बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। जोधपुर में वकीलों ने नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान बैंक परिसर के बाहर गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शनकारी वकील कचहरी परिसर में स्थित एसबीबीजे बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर में रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना जारी है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। धरने में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए हैं। ये सभी मानदेय में वृद्धि की जाने की मांग कर रहे हैं। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी जीवंत सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात आमजन से संवाद किया, जहां लोगों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संस्कृति पर विस्तृत चर्चा की। भरतपुर के टायरा गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। बता दें कि रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ था। भरतपुर में ग्रामीणों ने एक फर्जी पुलिस वाले की जमकर पिटाई की। दरअसल आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों का अपहरण कर उनसे वसूली करता था। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी के अन्य साथी फरार हो गए। भरतपुर में अज्ञात बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया, जहां बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलते दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अलवर जिले की एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अलवर में बदमाशों ने पुलिसकर्मी का ही अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले के भुगोर बाईपास से बदमाशों ने पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया। गनीमत रही कि बदमाशों की कार गड्ढे में फंस गई और ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की जान बचा ली। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए राजस्थान का बंद का ऐलान। इमरजेंसी सेवाओं को नहीं किया जाएगा बाधित। निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिल को बता रहे हैं राइट टू किल। श्रीगंगानगर में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। घटना रावला मंडी थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में बने कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिजनों के द्वारा रावला मंडी थाने में राकेश कुमार नाम के युवक के खिलाफ कंप्लेन दी है। बीकानेर में एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला हुआ, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। मामले में 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। जोधपुर में शराब व्यवसायी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। बेनामी संपत्ति होने की जानकारी सामने आ रही है। करोड़ों की अघोषित आय का आज शाम तक खुलासा हो सकता है। जोधपुर के शराब व्यवसायी के ठिकानों पर हुई आईटी की छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। व्यवसायी ने हाईवे पर स्थित करीब 4 से 5 टोल प्लाजाओं को ठेके पर ले रखा है, लेकिन टोल प्लाजाओं पर एनएचएआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। जालोर के भीनमाल में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। भजन संध्या में भाग लेने हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। दौसा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल एक होटल में जुआ खेल रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23,000 की नकदी जब्त की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन में चोरों ने सेंध लगा दी। पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर क्रूड ऑयल चोरी किया गया। मामले की भनक लगते ही आईओसीएल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उदयपुर में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने 2 मवेशियों का शिकार कर लिया। इसकी वजह से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती। पेट्रोल पंप से 3 लाख से ज्यादा की लूट। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज दिखा। मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान 5वें दिन कड़ाके की ठंड में किसानों ने जमकर डांस किया। जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी गाने पर नृत्य करते हुए किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोचिंग नगरी कोटा में आज करीब 60 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीकी से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
और 5 साल से राज्य पक्षी गोडावण की गणना नहीं हुई है। हर साल में 2 बार गणना होनी चाहिए थी। 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। परमाणु नगरी पोखरण में विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के साथ में होने जा रहा है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर फकरी पेट्रोल पंप से शनिवार शाम करीब 7 बजे नकाबपोश चोर ने पेट्रोल पंप के केबिन से 3 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बाद रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। इसके साथ ही सुबह शाम के वक्त ठंड का एहसास है। वहीं मौसम विभाग ने 24 जनवरी को हल्की बरसात की संभावना जताई है। बाड़मेर जिले में इन दिनों पड़ रही लगातार कड़ाके की ठंड के बीच रात में चोर गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। बीती रात चौटन उपखंड क्षेत्र में चोरों ने 3 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मूर्तियों पर लगे सोने चांदी के आभूषण और दान पत्र में रखी नकदी चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नाकेबंदी के दौरान कार सवार 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। ये तीनों संदिग्ध युवक हरियाणा नंबर की कार में सवार होकर आ रहे थे। इन 3 संदिग्ध युवकों से 5 मोबाइल फोन, 1 डोंगल, 1 कार को जब्त करते हुए तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अलवर के पुराना बस स्टैंड के पास बने कॉम्प्लेक्स में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मामले की सूचना लगते ही बैरूड दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पर्वतारोही प्रिंकेश जैन और उनकी टीम ने एक बार फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टीम ने सफलतापूर्वक लद्दाख के नेरक वाटरफॉल पर 120 मीटर 20 तिरंगा फहराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोटा के ग्रामीण इलाके में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14,500 कैश भी बरामद किया है। कोटा में कड़ाके की ठंड के चलते खेतों में खड़ी कई फसलों को नुकसान होने लगा है। खुदाई के पहले ही आलू के पौधे मुरझाने लगे हैं, तो वहीं मिर्ची, टमाटर, मटर और बैंगन की फसलों में नुकसान पहुंचा है। सब्जियां खराब होने से भाव में भी बढ़ोतरी हुई है, तो हालांकि किसानों को सही भाव नहीं मिल पा रहे। अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर आमजन, पर्यावरण प्रेमी और ब्रज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध प्रकट किया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। कोटा ग्रामीण के तालाब गांव के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे के दौरान एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ। हादसा खातोली के तालाब गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर हुआ। घायल के एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर टीम विजेता रही। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा के डाक बंगले पर पहुंचे और जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। डूंगरपुर शहर में साबेला बाईपास के पास ट्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला शौच जाने के लिए घर से निकली थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखकर कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित किए गए। इस बार अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार राकेश मोगरा और मनीष हिमाली आमने सामने हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर आज एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ देर जाम लगाकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने यातायात बहाल करवाया। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से पटवार संघ, राजस्व विभाग और कानूनगो संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर
हेमेंद्र नागर और अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण कुमार ने की। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा, खेल समेत कई गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित कर प्रतिभाओं का सम्मान करने की योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में उमंग 2023 वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। जैसलमेर के ओरनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मुहिम को लेकर पर्यावरण प्रेमी जुटे हुए हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर ओरन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर ओरन के तहत वायुसेना के जवान गोरखराम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें सालाना उर्स में शनिवार रात संदल उतारने की रस्म अदा की गई। गरीब नवाज की मजार पर साल भर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे संदल कहा जाता है। ये संदल उर्स के दौरान निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं से 3 दिन पहले निभाई जाती है। श्री गंगानगर की एनडीपीएस कोर्ट ने अगस्त में चूनावड पुलिस द्वारा पकड़े गए मेडिकेटेड नशे के 2 सौदागरों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1-1 लाख रुपए के जुर्माना जड़ा है। श्री गंगानगर में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने दोषी करार दिया। 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 60,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अलवर जिले के गादोज गांव में 1 महीने बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत पोल गिर जाने से 25 वोल्ट के पिछले 1 महीने पहले से 2 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। अलवर के नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी और उसके भाई में घरेलू विवाद हो गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर लाठीसरिये चले, जिससे करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर शहीद हेमू कॉलोनी के बलिदान दिवस के अवसर पर सूरतगढ़ में हेमू कॉलोनी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज समेत अनेक लोग मौजूद रहे। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने टाउन हॉल खादी मेला में स्कूटी की डिक्की से महिला का पर्स चुराने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उससे पर्स और नकदी भी बरामद कर ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश मेघवाल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्टेशन स्थित श्री राम धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से आयोजित 28वें वार्षिक महोत्सव में शिरकत की। मंत्री धारीवाल ने चिकित्सालय परिसर में कार्यों की सराहना की। अलवर के अद्रुका गांव में एक बच्चा खेल में जलती आग में जा गिरा, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गया। अलवर के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोष के कार्यों का लोकार्पण किया। नागौर के नया गांव स्थित स्कूल में कक्षा का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सांसद ने स्कूलों में सांसद कोष से नए कार्यों की घोषणा भी की। राजसमंद जिले के भीम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक पंचायत समिति में एसडीएम की अध्यक्षता में की गई। बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों को समारोह स्थल पर तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई। श्री गंगानगर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें एक बाइक पर सवार पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के मोतीडूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसपी ने समारोह की अध्यक्षता की। झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भवानी मंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और छात्र संघ की निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अलवर जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र गेलपुर के पास एक कंपनी में कार्यरत गार्ड को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें उनके सर में गंभीर चोट आई। अलवर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के कार्य के दौरान सेंटरिंग का फंटा कटने के दौरान फिसल जाने के चलते श्रमिक का अंगूठा कट गया। उसके बाद घायल श्रमिक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में पटेल सर्किल स्थित भाजपा दफ्तर में नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। सांसद सीपी जोशी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि नव मतदाता को भाजपा से जोड़ने के लिए अभियान में 3 फेज में काम किया जाएगा। अलवर के सदर थाना इलाके में पुलिसकर्मी बनकर लोगों को लूटने वाले 2 बदमाशों को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। जल्दी कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा निरंतर सक्रिय रही। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के बख्तल की चौकी डेरी घेगोली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने स्कूल छात्रा को टक्कर मार दी और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित गणेश नगर में राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर छात्र संघ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और ज्ञानदेव आहूजा रहे। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में जाटोली मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर 3 हथियार बंद बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप संचालक और सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। इससे सेल्समैन के हाथ में गोली लगी। राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों में शीतलहर और पाले के कारण क्षेत्र के किसान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों को हुए आर्थिक नुकसान से परिवार का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो चुका है। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध खड़ी अल्टो कार से करीब 220 ग्राम अफीम और 35 ग्राम एमडीएमए जब्त किया और कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर के डाबला में बिश्नोई मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मासूम प्रज्वल दुनिया ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मासूम से खूब दुलार किया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा ग्राम पंचायत में कुत्ते ने 7 लोगों को काट लिया। बाद में ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को घेरबंदी कर मौत के घाट उतार दिया। नागौर जिले में राजकीय स्कूलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत स्कूलों में परेड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। राजसमंद जिले की देवगढ़ नगर पालिका में पिछले 5 दिनों से चल रहा पालिका कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया। देवगढ़ नगर पालिका आयुक्त ने कर्मचारियों के साथ वार्ता कर और जोश मिलाकर धरना समाप्त करवाया। सिरोही में भारी घाटा तिराह पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही डिवाइडर के बीच करीब 40 फीट गहरे खड्डे में गिरने से पहले ही रुक गया। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उपखंड दफ्तर पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने एक स्वर में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की। थांवला कस्बे के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की। दौसा जिले के महुआ थाने में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 9 जनवरी को कुएं में मिले युवक की मौत एक हत्या है। कोटा में हजारों लोगों द्वारा एक साथ सेवा की शपथ के साथ ही सेवक श्री अधिवेशन का आगाज होगा। बोरखेड़ा के निजी रिसोर्ट बोरखेड़ा में आयोजित इस अधिवेशन में हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। फसल खराबे के बाद मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टर्स को गिरदावरी करने के आदेश दिए। टोंक जिले के किसानों ने गिरदावरी के बाद जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। मंत्री ओला ने प्रतापपुरा पंचायत में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पीएचसी भवन का शिलान्यास किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा के ग्रामीण अंचल में सामाजिक संस्था की ओर से बैग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल बैग पाकर स्कूली छात्र खुश हुए। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पड़ोस में रहने वाला एक बालक की मौत हो गई। वहीं 2 और घायल बालक का हॉस्पिटल में इलाज जारी। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 19 साल के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चित्री थाना क्षेत्र से एक आयशर ट्रक और लैपटॉप चोरी किया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितूर में प्रदेश की संस्कृति, खानपान और हेरिटेज टूरिज्म छा रहा है। फितूर में राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न देशों के टूर ऑपरेटर्स, एजेंट और पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स आयोजित की। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया, जिसका समापन है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ पैलेस ऑन व्हील्स की जानकारी साझा की। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी चिकित्सकों ने रैली निकालकर बिलों की प्रतियां जलाकर आक्रोश जताया। डॉक्टर्स ने नारेबाजी की, आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी।
इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझाव को प्राथमिकता देने की मांग की गई। सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। और ये